नमस्ते दोस्तों। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने मॉड्यूल के आखिरी पार्ट की तरफ। और जो लास्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटरप्राइजिंग का सेकंड पार्ट, जो कि है हाउ टू मेंटेन एंटरप्राइजिंग स्पिरिट एट वर्क। तो आइए जाने कि अपने अंदर एंटरप्राइजिंग स्किल्स यानी कि व्यवहार कौशल को बरकरार कैसे रखते हैं। शो इट, से इट एंड देन डू इट। क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं जो कि आपके अंदर की एंटरप्राइजिंग स्किल्स को और आपके अंदर की कंपनी की लिस्टेड सारी वैल्यूज हैं ये बात हाईलाइट करें। तो सबसे पहले तो टॉक टू कलीग्स एंड कल्टिवेट हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहला एंटरप्राइजिंग का तरीका है कि अपने सहकर्मियों से बातचीत करें और उनसे हेल्दी रिलेशनशिप स्थापित करें। इससे आपको काम करने में सपोर्ट मिल सकता है और आपका मोराल भी बूस्ट होगा। इसके बाद अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसकी अच्छी नॉलेज रखना भी एंटरप्राइजिंग स्किल्स का ही हिस्सा है। आप ये मेक श्योर करें कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस आपके एरिया में या फिर आपके कंपनी में या फिर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनमें हो रहे हैं, जैसे कि लिंक्डइन पे या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स पे कोई वेबिनार्स हो रहे हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट करें। इससे आपकी अपने काम से जुड़ी हुई जानकारी बढ़ेगी और ये आपके लिए ही मददगार साबित होगा। नाउ इंटरैक्ट विद कस्टमर्स। और अगर आप किसी कस्टमर सर्विस के बिजनेस में हैं जहां पर आपको कस्टमर्स से डील करना पड़ता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना होता है, तो कस्टमर से इंटरैक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि गुड इंटरैक्शन और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट के अंतर्गत आता है। इसके बाद रीड अबाउट एंड लर्न न्यू स्किल्स। अपने नॉलेज बैंक को और अपने कौशल को, अपने स्किल्स को आप जितना इनहांस करेंगे उतने ही याद रखिएगा कि आपके एंटरप्राइजिंग स्किल्स भी इनहांस होंगे। तो नए नए स्किल्स जो कि आप सीख सकते हैं उनके बारे में पता कीजिए, उनके बारे में पढ़िए और नए स्किल्स को सीखिए। ये भी एंटरप्राइजिंग ही है। सीक फीडबैक एंड सेट मिनी चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ। आप एंटरप्राइजिंग केवल सीखने तक ही सीमित नहीं है। हमने ऊपर जो 5 पॉइंट डिस्कस किए उनसे शायद आपको लग रहा होगा कि सीखने के लिए तत्पर रहिए वो ही एंटरप्राइजिंग है, पर रुकिए, ऐसा नहीं है। बल्कि सीखकर जो आप एक्शंस लेते हैं, जिस तरह का काम आप करते हैं उसका फीडबैक लेना, यानी कि उस काम पर अपने सीनियर्स का, अपने सहकर्मियों की प्रतिक्रिया लेना, उनके सजेशंस, उनका रिएक्शन लेना, ये भी एंटरप्राइजिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जरूरी नहीं है कि फीडबैक हमेशा पॉजिटिव ही हो। ये भी हो सकता है कि आपके सीनियर्स और आपके कलीग्स जो काम आपने किया है उसके बारे में आपको कुछ सजेशंस दें, आपको कुछ सुझाव सुझाएं कि ये बदलाव किया जा सकता है, या कुछ सजेशन दें कि इस काम को इस तरह से बेटर किया जाता है। तो उनके आधार पर ये जरूरी है कि आप सुधार के लिए खुद को चैलेंज करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको अचीव करने का ट्राई भी करें। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि खुद में सुधार के लिए और लोगों के सुझाव के लिए ओपन रहना और खुद के काम में सुधार लाने की कोशिश करना, ये भी एंटरप्राइजिंग स्किल्स का ही एक पार्ट है। तो अगला पॉइंट है आपके, जहां आप काम कर रहे हैं आपके वर्क एरिया से जुड़ा हुआ, ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट योर वर्क एरिया। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे एरिया में आप काम करते हैं, जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है काम करने का, या जो आपका वर्किंग डेस्क है वो कितना साफ सुथरा है, कितना व्यवस्थित है, ये भी आपके काम पे असर डालता है। यदि आप किसी क्लटर्ड, किसी बहुत फैली हुई जगह पे काम करेंगे ना, तो आपके विचार भी शांत नहीं रहते। इसीलिए अपने वर्क एरिया को व्यवस्थित और सजा कर रखें ताकि आपके विचार जो है वो भी फ्रेश रहें, आपको फ्रेश थॉट्स आए। इसी के साथ रीड मोटिवेशनल कोट्स। अपनी एंटरप्राइजिंग स्किल्स को, अपने व्यवहार कौशल को बरकरार रखने के लिए मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए जो कि आपको प्रेरणा दें, आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी कड़ी में लिसन टू इंस्पिरेशनल म्यूजिक। म्यूजिक सुनिए इस तरह का जो कि आपको इंस्पायर करे, जो कि आपके माइंड को और काम करने के लिए प्रेरित करे, आपकी थकान को मिटाए और आपके माइंड को बेटर फील कराए, ज्यादा प्रोडक्टिव फील कराए, ताकि आप एंटरप्राइजिंग स्किल्स को मेंटेन रख सकें। इसी के साथ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लिए, इंस्पिरेशनल म्यूजिक सुन लिया,
साथ में इंस्पायरिंग वीडियोस भी देखें जो कि आपको काम करने के बेहतर और नए तरीके सुझाए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके सुझाए, आपका नॉलेज बैंक बढ़ाए, ताकि आप प्रोत्साहित हों और बेहतर काम करें। इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट एंड रिकॉग्नाइज अदर्स व्हेन दे डू वेल। अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने खुद सीख लिया, खुद को प्रोत्साहित कर लिया। एंटरप्राइजिंग का मतलब ये भी है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, और यदि आपका कोई सहकर्मी कुछ अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनके काम को, उन पे प्रकाश डालिए, उनको बताइए कि हम आपके अच्छे काम को नोटिस कर रहे हैं, और उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, ताकि आप तो प्रोत्साहित हो ही, साथ साथ दूसरे व्यक्ति भी प्रोत्साहित हो और वो भी अच्छा काम करें, ताकि ये एंटरप्राइजिंग स्किल्स सब में बनी रहे जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजिंग के बारे में इतना जानने के बाद अब अंत में आपके लिए एक रिमाइंडर है। याद रखिए दैट यू हैव टू गो फ्रॉम आइडियाज टू एक्शंस। इनिशिएटिव और एंटरप्राइजिंग केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है, केवल आइडियाज सोचना ही नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को यथार्थ में लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, अपने सोचे हुए आइडियाज पर काम करना, उन पर एक्शंस लेना, ये इनिशिएटिव और एंटरप्राइजिंग है। इसलिए एक्शंस लेते रहिए अपने वर्क प्लेस पर। अब क्या आपके मन में सवाल आया कि इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये तो समझ लिया, पर अब मान लीजिए हमें आइडिया कोई आ जाता है कि इस तरह से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो एक्शन कैसे लें? क्या काम करें सबसे पहले जो कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाए? कैसे उस आइडिया से एक्शन की तरफ बने? तो आइए एक्शन इम्पेरेटिव डिस्कस करते हैं, जो कि कहता है मेक अ रिटन डाउन प्लान, मेक अ बेसिक प्लान दैट वेरी डे। अब फर्ज कीजिए कि आपके पास एक आइडिया है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, उसको सच्चाई में उतारने के लिए सबसे पहले तो आप एक रिटन डाउन प्लान बना लीजिए, जिसमें आपका उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का बेसिक प्लान होगा। ये प्लान जिस दिन आइडिया है उसी दिन बना लीजिएगा। इसके बाद सेव डेट्स दैट आर मेंशन्ड एज माइलस्टोन्स ऑन योर डायरी कैलेंडर। तो आप उस प्लान को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपकी समझ में आप कब तक उस माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे। जो डेट्स आपको ठीक लगे वो डेट सेव कीजिए। इसके बाद मेक अ टीम एंड कम्युनिकेट विद देम क्विकली। तो इसके बाद काबिल लोगों की एक टीम बनाइएगा, जिसमें उन सब लोगों को ऐड कीजिएगा जो कि आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और साथ ही साथ आपके इस प्रोजेक्ट में वो इंटरेस्टेड भी रहेंगे। इन टीम मेंबर्स के साथ जल्द से जल्द जो डेट्स आपने अपने सेकंड स्टेप में डिसाइड की वो उनको बता दीजिएगा, ताकि वो भी इन डेट से अवगत रहें और इसी के हिसाब से अपने आगे काम करने का प्लान डिसाइड करें, जो भी ड्यूटीज आप उनको दे रहे हैं। इसके बाद गिव फॉलो अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अ स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर। अब इन सभी टीम मेंबर्स में से आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर चुनना है, जो कि आपके अनुसार सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स है। अब उन्हें जिम्मेदारी दीजिए कि जिस टीम मेंबर को जो भी काम बताया गया है उनसे वह फॉलो अप लें और चेक रखें कि कितना काम हुआ है या फिर अभी कितना काम होना बाकी है। इसके बाद टॉक अबाउट हाउ यू विल सेलिब्रेट सक्सेस। और क्योंकि आप इस आइडिया के हेड हैं, ये आइडिया आपने जनरेट किया है, तो क्योंकि टीम का मोटिवेशन लेवल बरकरार रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। अपने आइडियाज की सक्सेस के बाद आप उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये टाइम टू टाइम अपने टीम मेंबर्स के साथ जरूर डिस्कस करते रहिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपके टीम मेंबर्स का मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, वो प्रेरित होंगे कि हाँ, जब हम इस माइलस्टोन को, इस आइडिया को एकम्प्लिश कर लेंगे, पूरा इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो बाद में हमें सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, उनके अंदर एक खुशी की फीलिंग आएगी। तो मुझे आशा है कि आप इनिशिएटिव और एंटरप्राइजिंग के विषय में काफी कुछ जान गए हैं, और अब आप एक्शंस लेकर इस मॉड्यूल में बताए गए आइडियाज और नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने वर्क प्लेस पर शाइन करने वाले हैं। तो प्लान कीजिए अपनी सक्सेस। और अगर आपको याद हो तो जब हमने ये मॉड्यूल शुरू किया था तो हमने अपने लिए कुछ लर्निंग गोल्स सेट किए थे, कुछ ऐसे टारगेट्स जो कि हम जब ये मॉड्यूल पूरा देख लेंगे, सुन लेंगे और समझ लेंगे
तो हम अचीव कर चुके हों, हमने कुछ ऐसे टारगेट्स बनाए थे, कुछ ऐसे लर्निंग गोल्स सेट किए थे। तो अब क्योंकि हम इस पूरे मॉड्यूल को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब आप इन लर्निंग गोल्स को रीड कीजिए और देखिए कि आपने इनमें से कितने लर्निंग गोल्स अचीव किए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम मिलेंगे किसी नए मॉड्यूल में। धन्यवाद।